हो गया। सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चरक वर्मा मैथ्स पर। और भाई आज दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए एक बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम बेसिकली जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है ना उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आपसे इंस्टेंट पूछे जाएंगे, जैसे भाई कोई आपसे पूछे वहीं वाइवा के दौरान कि आप दिल्ली पुलिस में क्यों लगना चाहते हैं, एक ड्राइवर की चार खासियत बताओ, कौन कौन से चार व्हीकल आप चलाना पसंद करते हैं, उन व्हीकल्स की खासियत बताओ। तो ये सवाल ऐसे हैं जो आपके दिमाग में इंस्टेंट आंसर देंगे, आप सोच के नहीं जाएंगे, है ना। पर अगर थोड़ा सा थॉरली उसके बारे में छोटी छोटी सी अच्छी अच्छी सी बातें हम जानते हो तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इंस्टेंट सोचने से कई बार क्या होता है, हम चीजें गलत भी सोच लेते हैं। तो आज कुछ उसी प्रकार के जो एप्टीट्यूड वाले सवाल है उन पर बात करेंगे। तो ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, तो फटाफट से आप सभी लोग रिकॉर्डिंग क्लास आगे देखने से पहले माँ कसम वीडियो को शेयर जरूर करना, जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन पर। आ जाओ, शुरू करते हैं आज का खेल, है ना। और ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए सवाल है। और चलो जी, आज का पहला सवाल सवाल है फिर अपने बारे में सोचना कि भाई अगर तुमसे ये सवाल कोई पूछ ले कि आप दिल्ली पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहते हो, तुम क्या जवाब देंगे। वीडियो को स्टॉप करना, सोचना कि मेरा जवाब क्या उसको सेटिस्फाई कर पाएगा जो ये बात मुझसे पूछेगा। अगर नहीं कर पाएगा तो आओ ठाकुर, हम तुम्हें थोड़ा सा समझा देते हैं कि आप किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, है ना। तो आ जाओ मेरे भाई, ये हमारे टाइपिस्ट ने बहुत अच्छे से टाइप करके दिया है कि दिल्ली पुलिस कौशल विकास के लिए जानी जाती है। पहले तो जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना भाई उसकी थोड़ी प्रशंसा करेंगे, है ना, कि कौशल विकास के लिए जाना जाता है, जिसे शीर्ष पर रखा गया है। और दिल्ली पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस है, आप लोग जानते हैं। मैं भी अपने ड्राइविंग कौशल के माध्यम से सहभागीदार निभाना चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट में, इस महकमे में साझीदार होना चाहता हूँ। मैं भी ऐसे गौरवान्वित विभाग का हिस्सा अर्जित कर देश की और मानवता की सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहता हूँ। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं एक बेरोजगार युवा हूँ, मैं रोजगार के लिए आगे चल रहा हूँ। तो मेरे साथ रोजगार के साथ साथ दिल्ली पुलिस की नौकरी यानी खाकी पहनना मेरे लिए बहुत भाग्यशाली वो अवसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ अगर आप जवाब देंगे तो बढ़िया रहेगा। ये नहीं कि भाई नौकरी चाहिए जी, वो कहेगा भाई फिर तेरे को क्यों दे, पड़ोसी को दे देते हैं, राधा के भाई को दे देते हैं, तो कहेगा ना चीटिंग है ना। तो ऐसा ना करना। तो इस तरह से आपको टेक्निकली जवाब थोड़ा सा देना पड़ेगा। चलो जी, अगर आपसे पूछे आप अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बताए तो ये मत कहना जी मैंने तो अभी राजस्थान जाके 2 महीने पहले ट्रैक्टर चलाना सीखा है ना। एक्सपीरियंस शेयर करना है। और आप सभी लोग पहली बात तो हैवी ड्राइवर्स हैं, कैसे हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर है, तो आपको टेक्निकली व्हीकल से रिलेटेड भी थोड़ी जानकारी वो पूछ सकता है। मैं 3 वर्ष 4 व्हीलर गाड़ी और 2 वर्ष 6 व्हीलर गाड़ी पर डिलीवरी ड्राइवर के रूप में कार्य किया है। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, कोई 3 वर्ष है तो 3 वर्ष कहना, कोई 4 वर्ष है तो कम से कम इतना जरूर बताना ताकि सामने वाला जान जाए कि भाई बढ़िया से गाड़ी चलानी आती है। 3 महीने कह दिया तो इसका मतलब ठोकेगा गाड़ी, सरकार का नुकसान करेगा, 50-60 हज़ार तनख्वाह लेगा, फिर एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल का खर्चा भी सरकार को देना पड़ता है। तो ऐसा ना करना। तो कम से कम 3 वर्ष का जिक्र जरूर करना कि 4 व्हीलर गाड़ी चलाई है। और हैवी ड्राइवर है तो आप उससे बड़ी जैसे बस वगैरह 6 व्हीलर है या फिर ट्रक वगैरह आपने चलाए हैं। और डिलीवरी ड्राइवर का मतलब है एक जगह से दूसरी जाने का काम किया। इसका मतलब ये नहीं कि भाई डिलीवरी ड्राइवर भाई अपने घर से बाजार में पिज्जा डिलीवरी करके आ गया था ट्रक पे बैठ के, मुक्का मारेगा तुम्हारे नाक पे वो। और इस दौरान मैंने सभी सेफ्टी फीचर्स व ड्राइविंग नियमों का पालन किया। भाई जितनी भी दिन मैंने गाड़ी चलाता हूँ तो मैंने जो है भाई सेफ्टी नियम्स का पालन किया है। और सभी सेफ्टी फीचर जैसे बेल्ट लगाना है, गाड़ी की पोल्यूशन कराना, इंश्योरेंस कराना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में और रोड जो सेफ्टी नियम से उनको ध्यान रखते हुए हर एक चीज़ का पालन करते हुए मैंने काम किया है। और इस प्रश्न का आंसर आप अपने लाइसेंस डिटेल के अनुसार भी बदल सकते हैं। जैसे मैंने कहा था भाई जितना पुराना आपका, सपोज किसी का लाइसेंस 5 साल पुराना है तो वो यही तो कहेगा भाई 5 साल से 4 व्हीलर चला रहा हूँ, है ना। किसी का 7 साल पुराना है तो वो यही कहेगा, किसी का 2 साल पुराना है तो वही कहेगा, है ना। और किसी का रिन्यू भी हुआ होगा लाइसेंस तो उस प्रकार से आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं, कोई नो डाउट नो इशू। अगली बात पर आ जाए, फिर वो पूछेगा बेटा बता चल कौन कौन सी गाड़ी चलाई है, तो तुम कहोगे सर जी मैं तो साइकिल चलाई है, ट्रैक्टर चलाया है, गांव में खेती करी है, बस इसके अलावा मैंने तो कुछ ना जानता। तो 4 व्हीलर गाड़ी का नाम ले जिसके बारे में आपको सर्वाधिक जानकारी हो, सर्वाधिक, क्योंकि उस गाड़ी के पार्ट से रिलेटेड अगर आपसे वो पूछ ले कि ये पार्ट गाड़ी में उसमें कहाँ होता है क्या नहीं होता है, तो तुम्हें उसकी जानकारी होनी चाहिए। मिनिमम 4 व्हीलर, कभी पता चली मैं तो गाँव में ही रिक्शा चलाऊं तो ये ऐसा मत करना मेरे भाई। दिमाग से पेशेंस लेके, सर मैं ट्रैक्टर चलाया है, मैंने ट्रक चलाया है, बलेरो चलाई है, स्कॉर्पियो चलाई है, जिप्सी चलाई है, सवारी ढोई है, बस चलाई है, मिनी बस चलाई है,
हाईवा चलाया है, जो भी चलाया है वो आपको बताना, जेसीबी मत बताना, क्योंकि ये जो चलाते हैं वो ऑपरेटर होते हैं, ड्राइवर नहीं होते। क्रेन जेसीबी आप में से क्या पता कोई जानता भी हो, तो ये चलाने वाले को ऑपरेटर बोला जाता है, ड्राइवर नहीं। तो ड्राइवर क्या, गाड़ियों को चलाने वाला आदमी होता है भाई। ठीक है, अगला सवाल। ड्राइवर, आप अगर वो पूछे कि आपसे ड्राइवर शब्द की परिभाषा बताओ भाई, कि ड्राइवर शब्द का मतलब ही क्या हो भाई, थोड़ा सा यही बता दे मुझे, तो आप क्या कहेंगे? जान माल, जान का मतलब इंसान, जान का मतलब ये नहीं किसी को काटा और गाड़ी में गिर दिया, जान ले ली गाड़ी के अंदर। जान का मतलब इंसानों को, और माल का मतलब सामान से भरे हुए वाहनों का यातायात नियमों का पालन करते हुए। देखो इस शब्द का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। पालन करते हुए सुरक्षित एवं समय पर उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का काम ड्राइवर करते हैं। सिंपल सी एक ड्राइवर की परिभाषा। अब तुमसे पूछे ड्राइवर शब्द की परिभाषा बताओ, तुम झट से जवाब दो, जो गाड़ी चलाता है जी, है। ये झट से नहीं, आपको टेक्निकली जवाब देना है, समझदारी वाला, क्योंकि पढ़े लिखे लगने चाहिए। दिल्ली पुलिस में लगने वाले हो, ध्यान रखना, होम गार्ड में नहीं। एक कुशल ड्राइवर, एक बढ़िया ड्राइवर के 5 गुण बताओ। अब तुम्हारे दिमाग में 5 गुण आएंगे ही नहीं, क्योंकि तुम तो ज्यादा गुणों वाले आदमी हो, महागुण है तुम्हारे अंदर, तो इतने गुण है कि भाई तुम पागल कर दोगे। तो मिनिमम 4-5 छोटी बातें तो तुम्हें पता होनी चाहिए। ज्यादा पता हो तो बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो कि ये बात मैंने बताई है और जिससे वो सेटिस्फाई कर सकता हूँ। वहां ये नहीं कर रहा जैसे छोटे बच्चे को दो का पढ़ा सुनते हैं ना, वो कहता है दो एकम दो दूनी चार, फिर दो तिया तया तिया, फिर होठ हिलाता रहता है। तो तुम्हें होठ नहीं लाने, इंस्टेंट कटाकट चीज आनी चाहिए। सभी यातायात संकेतों का पालन करते हुए सुरक्षात्मक ड्राइविंग करें, और साथ ही अन्य ड्राइवरों का भी सम्मान करना होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया पॉइंट है। गाड़ी को चलाने से पहले अपनी गाड़ी के सभी फीचर्स को जान ले भाई। जिस गाड़ी को आप चला रहे हो उसके फीचर्स पता हो, उसकी सेफ्टी, और जितनी चलाने से पहले चीजें चेक करनी है आप उसको चेक कर ले। वाइपर में पानी है, कूलेंट है, और भाई इंजन ऑयल है, ब्रेक पेडल एक्सीलेटर पेडल सही से काम कर रहे हैं, धुआं वगैरह ज़्यादा तो नहीं दे रही है गाड़ी। इन चीज़ों को चेक करना भी फीचर्स में ही आ जाएगा। गाड़ी चलाते समय आवश्यक इंडिकेटर ORVM और IRVM का उपयोग करें। ठीक है भाई। यात्रा प्रारंभ करने से पहले ब्रेक पेडल और आवश्यक सभी दस्तावेज चेक कर ले कि आपकी गाड़ी में कागज भी है नहीं। गाड़ी ले गए दिल्ली से लद्दाख और पता वहां जाके पंजाब चला, यार आरसी तो लानी भूल ही गया, फिर पता चलेगा गाड़ी वहां खड़ के टैक्सी करके आरसी लेने आ रहे हो, है ना। एकाग्रता का गुण होना जरूरी है, साथ ही रुकना और प्रतीक्षा करना अच्छी ड्राइविंग का गुण है ना। बहुत सारे रोड रेस में लोगों की जान चली जाती है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे से आगे भगाने की ओर होती है। तो सबसे बड़ी बात है ड्राइविंग का पेशेंस होना, क्योंकि आप एक बड़ा व्हीकल चलाने वाले हैं, है ना। सपोज दिल्ली पुलिस ने तुम्हें कहा भाई एक फलानी बटालियन को यहाँ से ले जाकर वहां लेके चले जाओ, 50 आदमियों को बस में बिठा के। अब 50 आदमियों में से एक 2 किलोमीटर चलने के बाद कहेगा भैया सुसु आया रोको, तुम रोक दोगे। अगली बार फिर तीसरे का आएगा, वो कहेगा सुसु आया रोको, 1 किलोमीटर के बाद वो भी। अब तीसरी बार अगर किसी का सुसु आएगा तो तुम अपनी पिस्टल निकाल दोगे किसी की वहीं। जबकि बार किसी का सुसु आया है तो सुसु नहीं खून निकलेगा, ऐसा ना करना, है ना। पेशेंस होना चाहिए। आप देखते हो जितनी भी सरकारी बस चलाने वाले ड्राइवर, बेचारा 1 किलोमीटर चलता है फिर स्टैंड आ जाता है, 1 किलोमीटर चलता है फिर स्टैंड आ जाता है। कई बार तो रास्ते में भी रोकना पड़ता है। कोई बुढ़िया या कोई दिव्यांग टाइप का आदमी अगर मिल जाए तो उनको बिठाना तो पड़ता है सब्र के साथ, या एकदम से रोक के ब्रेक चलो भाई। तो ये सब्र पेशेंस का खेल है ड्राइवर, है ना। अगर तुम्हें तो भाई मेट्रो वेट्रो का ड्राइवर बनाए तो तुम तो जहांगीरपुरी के बाद सीधा गुड़गांव जाके रोकोगे, बीच में कहीं नहीं रोकना, खड़े रहने दो। यही होता है बेसिकली, है ना। बहुत सारे जिन लोगों में पेशेंस नहीं होता, कई बार शिकायतें आती है भाई बस वाले ने बस नहीं रोकी, कि वो सोचता है क्या करना है रोक के अगले स्टेशन पे सीधा घर ही रोकूं। अब तो सब्र का खेल है, पेशेंस। CPR क्या है, लो भैया। CPR का फुल फॉर्म और CPR क्या है। अब तुमने CPR ही नहीं पता होगा कई शिकारियों को, तो भाई बड़े हमारे शिकारी भी तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना कई आदमी। CPR की फुल फॉर्म है कार्डियो, ये क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन क्या होता है। CPR एक इमरजेंसी लाइफ सेवर प्रक्रिया है जिसके जब किया जाता है जब दिल की धड़कन बंद हो। CPR का बेसिकली मतलब होता है भाई, तुमने सुना होगा ना कि जब कोई बेहोश हो जाए, दिल का दौरा वोरा पड़ जाए, तो ड्राइवरी में बेसिकली ये चीजें सिखाई जाती है कि मुंह से सांस देना और हाथ से पंप करके दिल की धड़कन को चलाना। ये CPR का प्रोसेस है। पहले मुंह से सांस देना, फिर दिल की धड़कनों को हाथ से बढ़ाना। पर कई तो तुम में से ऐसे शिकारी जो नजरों में धड़कनें बढ़ा देते हैं। खैर वो अलग बात है, हमने CPR की बात करनी थी। थोड़ा सा काम है, ड्राइविंग रिलेटेड है। कभी ऐसी दुर्घटना, आप गाड़ी में वही 100 आदमियों को लेकर जा रहे हो, किसी एक को दिल का दौरा पड़ जाए, एक ड्राइवर होने के नाते क्या करेंगे? तो तुम कहोगे जी हम तो 10-12 के ऊपर से चढ़ाते हुए हॉस्पिटल ले जाएंगे। 10-12 भी गए, वो भी गया।
आप गाड़ी निकालने से पहले क्या चेक करेंगे और गाड़ी प्री चेकअप प्रक्रिया क्या है। प्री चेकअप का मतलब होता है गाड़ी चलाने से पहले, और पोस्ट चेकअप का मतलब होता है गाड़ी चलाने के बाद, कि आपको दोनों समय ही गाड़ी की जांच करनी होती है भाई, गाड़ी ठीक ठाक है या नहीं, सही सलामत पहुंची है नहीं ठिकाने पर। ठीक है, पता चले लेके गए थे स्कॉर्पियो 4 टायर वाली, आई है 8 टायर वाली, सामने वाली को भी अपने बोनट पे बिठा लिया, छोटी मोटी आल्टो को। सभी ऑयर्स चेक करें, ऑयर्स नहीं ऑयल्स चेक करें जितने भी, और हवा प्रेशर ठीक करेंगे। इंजन ऑयल, कूलेंट, स्टीयरिंग ऑयल, ईंधन मात्रा, ब्रेक ऑयल और वाइपर वाटर लेवल चेक करेंगे। ब्रेक पैडल चेक करें और आदि, और गाड़ी के नीचे झुककर कोई लीकेज ना हो इसकी जांच करेंगे। गाड़ी की सभी स्पेचेस जैसे हेडलाइट्स, टेल लाइट्स होंगी इस की जांच करेंगे। इंजन स्टार्ट करके कोई अब नॉर्मल नॉइस, इंजन से कोई आवाज नहीं आ रही, अब नॉर्मल का मतलब अजीबोगरीब आवाज नहीं आ रही, उसको चेक करेंगे। कभी पता चले बोनट खोला और अंदर से सांप निकल के आ गया, आजकल ऐसी दुर्घटनाएं काफी देखने को मिलती है, कहीं गाड़ी के अंदर से सांप आता है और तो कहीं कहीं से गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट आगे पीछे की सही स्थिति में हो, कभी गाड़ी खड़ी हो किसी ने तोड़ दी हो, बच्चों ने मोड़ दी हो, तो आप उसको पहले सही करके सड़क पर उतरेंगे, ताकि जब किसी को ठोक के चलो तो वो तुम्हारा नंबर चेक कर सके कि कौन ठोक के गया है। ठीक है, गाड़ी के फ्रंट और बैक विंड शील्ड यानी कि शीशों को साफ रखेंगे। गाड़ी का वापस पिस्मत बंच अच्छे से लगाओ, ये क्या लिख दिया भाई। गाड़ी के आवश्यक दस्तावेज व लॉक बुक मौजूद हो, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है। गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है और एक टूल किट होना अनिवार्य है, जो किसी भी इमरजेंसी समय में मैकेनिक ना होने पर, डॉक्टर या फर्स्ट एड की फैसिलिटी ना होने पर आप उसको यूज कर सके। फर्स्ट एड किट और टूल किट का होना, ये मान लो भाई कतई खतरनाक वाली बात है, होना चाहिए। अब पूछता भाई कोई तुमसे पूछ ले कि ट्रैफिक चालान कितने प्रकार के होते हैं, अगर ट्रैफिक वाला किसी को रोक लेता है, गाड़ी वाले को, कितने प्रकार के चालान होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऑन द स्पॉट चालान काट दिया जाता है, एक नोटिस चालान होता है, और एक चालान ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट में भेज दिया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर गाड़ी में इंजन ऑयल कम है तो क्या प्रभाव होगा। तुम्हारी गाड़ी में इंजन ऑयल कम हो गया, क्या करोगे भाई। पहली बात तो गाड़ी क्या करेगी, गाड़ी का क्या रिएक्शन होगा, फिर उसको देख के तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। फिल्मों वाला रिएक्शन ना देना, अगर गाड़ी बंद हो जाए और रोड पे खड़ी होगी तो तुम उतर के देख, और तो फिल्मों वाला यानी कि गाड़ी के लात मारोगे, डिसम 4-5 अलंकारों का प्रयोग करोगे फिर अपने मुंह से, और फिर कहोगे यो क्या हो गया भाई, ऐसा नहीं करना। गाड़ी में इंजन ऑयल कम होने पर इंजन सीज होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है, और इंजन सीज का मतलब है भाई जय श्री राम। ईंधन तेल की खपत बढ़ेगी, यानी कि आपका जो है इंजन ज्यादा ऑयल यूज करना शुरू कर देगा, गाड़ी वाहन धुआं ज्यादा देगा। अगर गाड़ी के इंजन ऑयल आवश्यकता से ज्यादा है तो ओवरफ्लो होगा, यानी कि लीकेज हो जाएगी, और लीकेज होने पर जो सील वगैरह होती है वो कट जाती है, फट जाती है, और गाड़ी की प्रेशर पाइप फटने से और लीकेज होने का खतरा रहता है, जैसे मैंने बताया है। ये तो साधारण सी बात है। आपकी गाड़ी में लगे 5 सुरक्षा उपकरणों के नाम बताओ भाई, 5 सुरक्षा उपकरण जो आपकी गाड़ी में जिसको यूज करना चाहिए उसके नाम बताओ। सीट बेल्ट सबसे बड़ा सुरक्षा भाई, बैठते ही सीट बेल्ट लगानी है ना। अब ये मत कहना जी मैं तो अपनी जीन्स पे भी बेल्ट लगा रखी है, अब सीट पे भी बेल्ट लगाओ, ऐसा ना करना। एयर बैग्स गाड़ी के अंदर होते हैं, ये सुरक्षा उपकरण है ना। एबीएस एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है, टीसीएस है, और एग्जॉस्ट ब्रेक है ना, ये सबसे ज्यादा सुरक्षा उपकरणों में आते हैं। बाकी तो बहुत सारे फीचर्स हैं आजकल लेटेस्ट गाड़ियों में, तो एक साधारण से फीचर्स की हमने बात करी है। सड़क पर आप जा रहे हो, अचानक से गाड़ी का टायर फट जाए तो आप क्या करोगे भाई, सर टायर नया लगवा देंगे, क्या टेंशन वाली बात कर दी। पर सरकारी गाड़ी है बेटे, अपनी गाड़ी ना सोच कर जाए, सरकारी, क्योंकि टायर लगाओगे तो खर्चा तुम्हारा ही तो होगा। गाड़ी की स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ेंगे, वह साथ ही साथ हल्के ब्रेक प्रेस लेकर गाड़ी को सड़क के बाईं ओर रोकेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ रोकेंगे, राइट पे रोक दिया तो कोई ओवरटेक वाला तुम्हारी डिग्गी में बैठ जाएगा। और तुरंत हार्ड ब्रेकिंग का यूज ना करें, ये नहीं कि पंचर हुआ और एकदम से, आजकल बता बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हल्की सी भी हवा कमी रोड पे ही रोक देंगे और वहीं उसका पंचर लगाने लग जाते हैं। अक्सर ये जो छोटे हाथी टाइप या टाटा एस टाइप जो व्हीकल्स होते हैं उनके ड्राइवर मैंने ऐसे बहुत करते हुए सड़कों पर देखा है। तो ऐसा नहीं करना है, सड़क को किनारे पर लेफ्ट साइड रोकेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया यानी कि आपका जो टायर वगैरह चेंज करना है उसको चेंज करेंगे। लेफ्ट साइड पर रोकना है और एकदम से ब्रेक नहीं मारने, कभी पता चले पीछे वाले के तुमने कर दिया सीधे वाला। एक ड्राइवर का क्या काम होता है, अगर आप एक ड्राइवर है तो क्या काम होता है, वही सारी चीजें बार बार से रिपीट होती हैं भाई। ड्राइवर का काम होता है पहले तो गाड़ी चलाना ही होता है ठीक है ना,
ये बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। आज की क्लास जो है छोटी सी कहानी, नॉर्मल सी कहानी लग रही है पढ़ने में, पर क्या लग रही है, एक इंस्टेंट से अगर आप किसी से पूछ के देखोगे पागल हो जाएगा, चार बात नहीं दिमाग में आएगी। जान व माल से भरे वाहनों को यातायात ये हमने तो पढ़ लिया गाजी का। देखो, सामान को, आदमियों को, सामान को इधर से उधर ले जाना और सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से। गाड़ी का उचित रख रखाव, समय पर उसकी सर्विस कराना, साफ सफाई रखना। प्रत्येक यात्रा पर लॉग बुक मेंटेन करना। गाड़ी लॉग बुक का मतलब है आपकी आवाजाही, सरकारी व्हीकल चला रहे तो उसकी आवाजाही, आपसे पूछेंगे फलानी गाड़ी फलाने तारीख को कौन कहाँ लेके गया था, तो उसका रिकॉर्ड होता है, वो चीज़ आपको मेंटेन करके रखनी है। गाड़ी के सभी सेफ्टी फीचर उपयोग करते हुए सुरक्षात्मक ड्राइविंग करना और ढंग से गाड़ी चलाना। वाहन चलाते समय आपके पास कौन कौन से आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज होने जरूरी है, कि आप गाड़ी चला रहे तो आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, सब जानते हैं भाई। लाइसेंस होना जरूरी है, गाड़ी के कागज होने जरूरी है, ठीक है, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, और पीयूसी होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ठीक है भाई। परिवहन और वाणिज्य वाहन चालकों के पास परमिट, लॉग बुक व वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चलाना, सरकारी चलाना है, तो उस पर बात नहीं करते हैं, ठीक है भाई। गाड़ी का सबसे मुख्य भाग कौन सा है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गाड़ी का इंजन ही होता है, और इसके अलावा बाकी सब पार्ट्स होते हैं, पर इंजन सबसे महत्वपूर्ण, इंजन में सारी चीज आती है। इंजन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं भाई, लो भैया इंजन, तो बड़ी सी बात आ गई भाई, इतनी सारी बात कहां से लिख दी। दिल दिया गल्ला। जिस यंत्र या मशीन की सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है उसे इंजन कहा जाता है। आपका ट्रैक्टर का इंजन, जनरेटर का इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन, गाड़ी का इंजन, ठीक है। सरल शब्दों में कहे तो इंजन एक प्रकार का मशीन है जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, अर्थात पावर उत्पादन करने वाले साधन इंजन है। इंजन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक दहन और बाह्य दहन। आंतरिक का मतलब जिसमें ईंधन को अंदर जलाया जाता है, बाह्य जिसमें बाहर जलता है, दो प्रकार के इंजन हो गए, ठीक है भाई। चलो अगली बात पे आते हैं, गाड़ी किसे कहते हैं भाई, लो भैया गाड़ी कहते हैं जी मस्टैंग को। तेरे लिए मस्टैंग ले लई, डू यू नो। दो या दो से अधिक पहियों पर बनाया गया वह ढांचा जो किसी भी सामान सवारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, उसी को हम गाड़ी कहते हैं, ठीक है भाई। दो या दो से अधिक, बैलगाड़ी भी हो सकती है, मोटर गाड़ी भी हो सकती है, या तुम्हारे दिल की गाड़ी भी हो सकती है, क्योंकि तुम उसमें भी तो कईयों की सवारी कर रहे हो आजकल। बस वेट है तो रिजल्ट के आने का। चलो भाई, वो फिर पूछेगा चलो भाई जब वेट रिजल्ट आने का तो हम तो न अब ड्राइवर में क्यों भर्ती करें, तो ये मत कह देना सर मुझे ड्राइवर में इसलिए भर्ती कह दो क्योंकि मैं अब राधा की मम्मी को क्या जाके कहूंगा कि मैं दिल्ली पुलिस में नहीं भर्ती हो सका है, ये तो कहना पड़ेगा भाई। आ जाओ। यह पूछने के लिए धन्यवाद। मेरा मानना है कि इस पद के लिए मैं एक मजबूत और सुरक्षा प्रति जागरूक उम्मीदवार हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास अनुभव, कौशल और काम करने का जुनून है, और इसमें अगर आप कोई भी अपनी रोचक अच्छी बात जो सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे उस कहानी को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज के जो एप्टीट्यूड के सवाल है आपको अच्छे लगे होंगे, और ज़्यादा लंबी क्लास हमने नहीं रखी है, 15 से 20 मिनट में इसको ख़त्म कर देते हैं, पर क्लास को शेयर ज़रूर किया करो। और फिर से कल एक वीडियो तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग ही डालूंगा भाई। मिलते हैं आपसे कल, यानी कि अगली क्लास में। तब तक मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, और अच्छे से, अब दिन ही कितने रह गए हैं, वो मौका भी आ गया है, दस्तूर भी आ गया है, जहां आपको अपने आप को सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए आपको कहीं अपना खून नहीं निकालना, सिर्फ आपको अपनी थोड़ी छोटी सी जानकारियों से सामने वाले को इम्प्रेस करना है। गाड़ी तो चला के दिखानी है, कौन सा अब तुमने जहाज उड़ा के दिखाना है, सब चलाते हैं, तुम्हारे जैसे लाखों हजारों करोड़ों लोग सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं, तो तुम में क्या दिक्कत है, तुम भी चलाओगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे, थैंक यू सो मच।